तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर आ रही है हमारे देश के बिगेस्ट एविएशन कंपनी इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने यूएस बेस्ड आर्चर एविएशन के साथ में पार्टनरशिप की है और इनके साथ में मिलकर ये जल्द ही 2026 तक देश के अंदर एक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च करेंगे। ये पार्टनरशिप जो है वो कंटीजेंट रेगुलेटरी अप्रूवल्स और एम करेगी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस को इंडिया के अंदर एक्सेलरेट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों अभी आप जानते हो कि अर्बन लेवल पर ट्रैफिक कंजेशन का इशू ये है, इसलिए फोर्थ डायमेंशन ऑफ ट्रैवल या एयर ट्रैवल छोटे डिस्टेंसेस के लिए यूज करने का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। जो इंडस्ट्री जायंट है बोइंग, वो यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ में एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेसल्स बनाने के ऊपर काम कर रही है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे 100 माइल्स के रेडियस के अंदर लोगों को पहुंचाया जाए, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने जा रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पर इंडिगो भी इंटरेस्टेड है और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु इन रीजन्स के अंदर ये एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव सर्विस लॉन्च करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि कम्पीट करेगी ऑन रोड सर्विसेज से। जो 60 से 90 मिनट लेने वाले डिस्टेंसेस है वहां पर 7 मिनट में पहुंचने का काम ये एयर टैक्सीज करेगी। अब ऑब्वियसली बहुत चीज़ें कंसेप्ट में है, ये एक छोटी पार्टनरशिप है, यहाँ पर कोई ऐसे डिसीजन नहीं है। यहाँ पे जो अप्रूवल्स वगैरह होते हैं वो लेने को ही गवर्नमेंट से सालों में लग जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक ब्रांड न्यू थिंग है। गवर्नमेंट इतनी ईजिली इन चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी गवर्नमेंट को मद्देनजर रखते हुए भी ये सारी पार्टनरशिप्स की जाएगी, जिसके बाद में इनके ऊपर काम किया जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से आगे जाकर ये सब चीज़ें प्ले आउट होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने अपग्रेड कर दिए है अपनी मोनोरेल सर्विसेज, जो चेंबूर वडाला जेकब सर्कल के रूट पे चलती है और यहाँ पर अभी आधे घंटे के बदले 15 मिनट में मोनोरेल्स आया करेगी। तो यहाँ पर एक एडिशनल रेक फाइनली मिल गई है मुंबई को, और इस नए रेक की वजह से मोनोरेल सर्विसेज 142 तक बढ़ गई है। पहले जो है वो 118 हुआ करती थी दिन के अंदर। एक बहुत बड़ा रीजन मोनोरेल के सक्सेसफुल न होने के पीछे पहले तो इसका रूट था जो आधा अधूरा ओपन किया गया था, और बाद में थी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब रूट तो पूरा ओपन हो गया है, जिसके बाद में एक हमें जंप देखने मिला था मोनोरेल के यूजर्स के अंदर, और अभी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से और बड़ा जंप हमें देखने मिलेगा मोनोरेल यूजर्स के अंदर। तो ये एक अच्छी और बहुत बड़ी बात है। वैसे और एडिशनल रेक्स मुंबई को मिलने हैं तो ये फ्रीक्वेंसी और ऊपर जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रिलेटेड है ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पर इंडिया एक्वायर करने वाला है इजरायली मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो इंडियन आर्मी की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर के अंदर। स्पेसिफिकली बात करें तो ये यूएस हर्मेस, स्टारलाइनर 900 ड्रोन्स होंगे, जिनके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होगी। अगले साल तक अर्ली ये ड्रोन्स आएंगे भारत के अंदर से कहा गया है, और यहाँ पर इसकी वजह से इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये जो ड्रोन्स है वो बहुत लंबी इमेज ट्रांसमिशन रेंज रखते हैं, जो करेंटली हमारी हीरोन मार्क 1 यूएवीज है, वैसे ही ये सिमिलर टाइप के ड्रोन्स होंगे, लेकिन ऑब्वियसली अपग्रेड के साथ में होंगे। इंडियन आर्मी वैसे सैटेलाइट एनेबल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस कई ज़्यादा वैसे डिप्लॉय कर रही है लिलिसी पे, तो यहाँ पर ये एक और बड़ा डिप्लॉयमेंट होगा। अगली खबर दोस्तों कोची वाटर मेट्रो से, जो देश की पहली वाटर मेट्रो सिस्टम थी, और इन्होंने एक रिमार्केबल अचीवमेंट की है, जहाँ पर 1 मिलियन पैसेंजर्स का माइलस्टोन्स इन्होंने लेस देन 6 मंथ्स के अंदर अचीव कर लिया है। अप्रैल में ये सर्विस ओपन हुई थी। इकोनॉमिक रीजन ऑफ कोची के लिए बहुत ज़रूरी थी। यूनिक ये कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर कोची के बैक वाटर्स को इस्तेमाल करते हुए एक पूरा नेटवर्क बनाया गया था, इलेक्ट्रिक मेट्रो बोर्ड्स, स्टेशन वगैरह सबको लेकर, और टोटल 1,113,615 पैसेंजर्स ने यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लिया है। तो सक्सेसफुली इस तरीके का सिस्टम देश के अंदर प्रेजेंट किया गया। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन डीएफसी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो प्रोवाइड करेंगे $553 मिलियन की फाइनेंसिंग कोलंबो पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि ये कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये पोर्ट पार्टली ओन्ड है इंडिया के अडानी ग्रुप के द्वारा। तो ये इंडिया के किसी पोर्ट कंपनी का फर्स्ट फॉरेन फोरे सेक्टर था श्रीलंका के अंदर, इंडिया के सदर्न कोस्ट में, जहाँ पर अभी ये यूएस इन्वेस्टमेंट लिया है। अब ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है बल्कि ये स्ट्रेटेजिक भी है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को ये पोर्ट अक्वायर करने की ज़रूरत थी, क्योंकि चाइना यहाँ पर हम्बनटोटा का पोर्ट लेके बैठा है। उसके बाद में ज़रूरी था कि इंडिया के पास में भी श्रीलंकन कोई पोर्ट हो, श्रीलंका के पास में भी ज़रूरी था कि यहाँ पर इस चीज़ को वो संभाल पाए। चाइनीज़ मर्चेंट वैसे पहले पोर्ट को रन करते थे, लेकिन अब इंडिया करेगी, और इंडिया ने भी यूएस से भी उठाया। यूएस की भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थी इस पोर्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं पर एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों गेम यहाँ पे खेली जा रही है। मेनली ऑडिबल ऑयल्स के बिजनेस में ये पोर्ट काम आएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है विशाखापट्टनम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड है, जो अंडरगो करने वाला एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ के ट्रैफिक कंजेशन को खत्म करने के लिए। तो 20 करोड़ रुपीज का ये मेकओवर होगा, जहाँ पर एयरपोर्ट के एग्जिस्टिंग 3 लेन को बढ़ाकर 7 लेन का किया जाएगा। करेंटली यहाँ पे जो 3 लेन है वहाँ पर कंजेशन हो जाता है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक खराब होता है, और इसके
जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया है। साथ साथ पार्किंग एरिया को भी एक्सटेंड किया जाने वाला है, लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर नेविगेशन को बेहतर तरीके से किया जाएगा और नया प्लान यहाँ पर बनाया जाने वाला है इस पूरे ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है न्यू दिल्ली से, जब लासेन ट्यूबरो ने ट्यूसडे को कहा है कि L&T कंस्ट्रक्शन को एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है ओडिशा और मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का। तो यहाँ पर वैल्यू तो डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन 1000 से लेकर 2500 करोड़ के बीच में वैल्यू होगी ऐसा कहा गया है। वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑर्डर्स इनको दिए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि 14 प्रोजेक्ट कैबिनेट ने क्लियर कर दिए हैं अयोध्या के अंदर कई सारे डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटेड। तो यहाँ पर रामकथा मंडप जो एक ऑडिटोरियम है वो सरायू नदी के किनारे बनाया जाएगा ऐसा कहा गया है। इसके अलावा अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, मां पतेश्री धाम तीर्थ विकास परिषद, ऐसे चीज़ें बनाई गई है। साथ साथ ड्रोन फ्लाइंग रेगुलेशंस के भी ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। बाकी कई प्रोजेक्ट्स है। अयोध्या आप जानते हो जल्दी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलग्रिमेज साइट जरूर बनेगा, और इसी के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि इसको डेवलप भी किया जाए, क्योंकि ये सालों से डेवलपमेंट के लिए इग्नोर्ड जगह भी थी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से और एयरबस से, जिन्होंने एक डील साइन की है नवंबर 9 को, जहाँ पर वो MRO फैसिलिटीज़ बनाने वाले हैं, यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़ बनाने वाले हैं एयरबस A320 फैमिली ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए नासिक महाराष्ट्र के अंदर। तो जो लोग नहीं जानते, नासिक के अंदर एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, बेंगलुरु जितनी बड़ी नहीं लेकिन काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर सैफरन का भी प्लांट बन रहा है। तो आप जानते हो कि मेक इन इंडिया मिशन के अंदर नासिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और एयरबस A320 नियो देश के अंदर चलने वाला वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर में चलने वाले एयरक्राफ्ट में से एक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसकी रिपेयर मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग जो है बड़े लेवल पे इंडिया में होनी चाहिए, और ये सिर्फ इंडिया के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे एशियन रीजन के अंतर्गत का पहला फैसिलिटी बनेगा आगे जाके फ्यूचर में, जहाँ पर ये काम किया जाएगा। वन ऑफ द काइंड ये फैसिलिटी होगी और देश के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो फूड एंड ट्रैवल पूछते हैं, अ फ्यू डेज अगो आई आस्क्ड इन कमेंट सेक्शन whether WDFC will be connected to the main line of railway. Then I got many negative replies in this comment section and got replies that WDFC will be only use of freight. But today's Gujarati language Divya Bhaskar newspaper has published an article that WDFC in Gujarat will also have connection with passenger main line of railway at some places, through which express and Rajdhani trains will be run on WDFC route in certain emergency situations और लोअरिंग बर्डन ऑन मेन लाइन्स। तो देखो यार, एक बात समझने की कोशिश करो। सपोज केरला से एक मालगाड़ी निकल रही है और उसको दिल्ली तक जाना है। अब WDFC EDFC सपोज दोनों अवेलेबल है और वो महाराष्ट्र वाली रूट लेती है, तो क्या आपको ऐसे लगता है कि वो WDFC होने के बावजूद कहीं मध्य प्रदेश में से घुसते हुए उल्टे पुल्टे घूम के दिल्ली जाएगी? तो इसका जवाब नहीं है। ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज है उसमें से कई कनेक्शन होंगे दोनों DFC के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने रूट पे स्टेशन आते बस उतने में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यार। पूरे देश के रिप्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना है। WDFC के अंदर हमेशा से प्लान में और अभी भी बनेंगे ये जो हो गए, अब कह सकते हो इंटरसेक्शंस मेन लाइन के साथ में, और फ्रेट ट्रेन्स को इसमें से मेनली पास किया जाएगा। ये बात सच है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस समय पर ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन्स को भी यहाँ पे राउट किया जा सकता है, लेकिन कभी ऐसी कोई पैसेंजर ट्रेन हमें देखने नहीं मिलेगी जो स्पेसिफिकली DFC के रूट के चलने के हिसाब से ही उसका पूरा प्लान हो। इनफैक्ट कुछ समय पहले हमें जो डबल हाइटेड पैंटाग्राफ होता है उसका ट्रायल देखने मिला था वंदे भारत एक्सप्रेस का WDFC के सेक्शन के ऊपर। तो ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन चल सकती है एट द एंड ऑफ द ये इलेक्ट्रिक रेल लाइन ट्रैक से, और मालगाड़ी को हैंडल कर सकते, तो पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए बहुत भारी काम नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे कमेंट का मेन तर्क है इमरजेंसी सिचुएशन एंड लोअर बर्डनिंग ऑन मेन लाइन, यानी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तभी ही DFC के लाइंस पे ट्रेन को भेजा जाएगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं। बाकी कमेंट सेक्शन की बात करें तो देखो यार, कमेंट सेक्शन अगर आप कभी भी कोई भी वीडियो खोल के देखोगे पर पूरा पढ़ना, अलग अलग तरीके के आरोप वहाँ पे होते हैं, अलग अलग तरीके के डिस्कशंस होते हैं। कभी कभी वो टीनेजर्स होते हैं, कभी कभी जो है एक्चुअली हेल्दी डिस्कशंस भी होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को इतना सीरियसली जो है कभी भी दिल से नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करके फिर उन चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन जनरली सोशल मीडिया पे ये चीज़ें होती नहीं है, तो वो चीज़ें भी समझना जरूरी है। बाकी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप डिटेल्स पढ़ते हो तो ये सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।